जीरो सिविक सेंस है। पता होना चाहिए कि मैं वीडियो बना रहा हूं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पावर क्रू स्पोक्स में। आज हमारी बात होगी सिर्फ और सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप पे, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है ना, अभी मजा आएगा। इस बार का वर्ल्ड कप धमाकेदार होने वाला। मेरे हिसाब से इस बार की जो टीमें हैं ना, वो प्रिपेयर होके आई हैं। जो थोड़ा सा बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी बांग्लादेश को लेके, लेकिन जो कि अगर स्पोक्स के नजरिए से देखा जाए या फिर अगर हम लोग इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखें, काढ़े किया जीरो सिविक सेंस है। पता होना चाहिए कि मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद भी कार लेके जा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। जीरो सिविक सेंस। खैर, मजाक से हट के मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो भी अगर हम बात करें बांग्लादेश को लेके, भले हम पॉलिटिक्स से थोड़ा सा उसको किनारे करके बात करें या पॉलिटिक्स इंक्लूड भी कर गए, बांग्लादेश ने जो किया वो गलत किया। क्योंकि देखिए, आपके पास एक प्रॉपर टाइम पीरियड रहता है आपको बताने का। आपने एकदम से एंग मोमेंट में आके बोले भाई हम नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि इंडिया ने पहले भी ऐसा किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, और इंडिया को वेन्यू सिर्फ और सिर्फ दुबई में मिले थे। तो इंडिया का जो ये कंसर्न है वो हमेशा से रहा है कि हम बायलैटरल सीरीज ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम कभी नहीं खेलेंगे जब तक कि उनके यहाँ से, पाकिस्तान के यहाँ से सो एंड सो कंडीशंस पूरी नहीं होती। और अगर हमको पाकिस्तान के साथ खेलना है तो हम सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट खेलेंगे, और टूर्नामेंट में हमारे मैचेस पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। और हम जानते हैं आप बीसीसीआई को नाराज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो काफी स्ट्रांग है। इंडियन क्रिकेट टीम आती है तो आपको स्पॉन्सर्स लाती है, मनी लेके आती है, और ये बात सच है। आप चाहें तो कभी भी किसी भी एरा में उठा के देख ले, इंडियन टीम हमेशा से, जब से स्पॉन्सरशिप्स इंडिया को मिलना शुरू हुई है, तब से वो एक एक स्टेप हमेशा ऊपर की तरफ ही गया है। डाउनफॉल कभी आया ही नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें बांग्लादेश वाले सिचुएशन की, तो बांग्लादेश ने एंड मोमेंट में कहा कि इंडिया में सिक्योरिटी उनको नहीं मिलेगी। वाह, यहाँ पे परवेज मुशर्रफ आ गए थे। उन्होंने आके यहाँ पे अपना भाषण दिया था, अपने आप को प्रेजेंट किया था, और पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भी करी थी। उनको भी किसी तरीके की जान का खतरा नहीं था। और आप बांग्लादेश के होके उसके बाद भी कह रहे कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज है। भाई देखिए, कुछ चीजें हैं जो पॉइंट आउट करनी बहुत जरूरी है। इंडिया में किसी को सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो सकती। हाँ, हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, हमारे देश में कमियां हैं। हाँ, हमारे देश को आगे बढ़ने के रास्ता दिखाने की जरूरत है। कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन वो हम इंडियंस के लिए हैं, बाकी स्पोक्स पर्सन्स के लिए नहीं है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने जो किया वो गलत था। उसके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद क्या हुआ वो हम जानते हैं। खैर, कांग्रेचुलेशंस टू स्कॉटलैंड, वो बांग्लादेश को रिप्लेस कर चुकी है क्रिकेट टूर्नामेंट में, और अब कांटे की टक्कर होगी। बांग्लादेश से थी, लेकिन हमने 297 बनाया था ना उनके खिलाफ। मुझे नहीं लग रहा था कि बांग्लादेश इंडिया को टक्कर दे भी पाती। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के फिनाले की बात करें तो 2 ही टीम रहेंगी, लेकिन आंखें होती हैं सेमीफाइनल पे। इंडिया ऑब्वियसली स्टार कंटेंडर, वो रहेगी। उसके बाद मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड रहेगी। इंग्लैंड का थोड़ा सा मेरे को गावागोल लग रहा है। खैर, मेरे को वक्त बताएगा मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं, कौन जीतता है, आने वाले समय बताएगा। और मैं प्रेडिक्शन नहीं करने वाला कौन जीतने वाला है। नजर लग जाती है, और नजर नहीं लगनी चाहिए। क्रिकेट को छोड़ के मैं किसी भी चीज में नजर वजर नहीं मांगता, लेकिन अगर बात क्रिकेट की हो तो नजर का मानना जरूरी है, मानना चाहिए। लेकिन अगर हम आज सिर्फ इंडियन स्क्वाड की बात करें तो इंडियन स्क्वाड शानदार है। आपको उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी, चाहे वो ओपनर हो, फर्स्ट डाउन हो, सेकंड डाउन हो, या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, लोअर ऑर्डर बैट्समैन हो, इनफैक्ट टेल एंगल्स हो। एक बॉलर भी आपको आके मारने का कैपेसिटी रखता है, और ये बहुत बड़ी बात है। टीम में इससे ज्यादा क्या चाहिए? तभी हम 297 तक पहुंचे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फियरलेस टीम है इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है ट्रेविस हेड नाम का एक दैत्य हो, हमारे यहाँ 3-4 दैत्य हैं। ऊपर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में भी हैं, लोअर ऑर्डर में भी हैं, और टेल एंगर में भी है। अगर ये दैत्य एक्टिवेट हो गए फर्स्ट इनिंग में, तो मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग चेस करना भी मुश्किल है। और अगर सेकंड इनिंग में इन 4-5 दैत्यों में से 2 चल गए तो नीचे तक तो मामला पहुंचेगा ही नहीं। खैर, आपको वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन इंडिया का पहला मैच यूएसए के साथ है, और देखना यह है कि यूएसए हमको कितना टक्कर देती है। पाकिस्तान को हरा चुकी थी पिछली बार, तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। खैर,
वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त का खेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में कुछ बात करेंगे अच्छी और दूसरे स्पूक्स की। तब तक के लिए बाय।